Hello all my dear students, welcome to my channel Let's Learn and Grow. Dear students, today we are going to learn the lesson A Synopsis, The Swiss Family Robinson. Dear student, this is his class 9th English textbook, unit number 1 and lesson number 1.2. Dear student, in this video I'll explain this whole topic in English as well as in Hindi. डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा आज का लेसन है दैट इज़ द समरी ऑफ अ नावल. दिस नावल इज़ एन एडवेंचरस नावल. डियर स्टूडेंट, ये नावल हमें लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाती है. मीन्स हाउ टू फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन आवर लाइफ, हाउ टू सर्वाइव इन डिफ़िकल्टीज. दिस ऑल थिंग्स आर एक्सप्लेन इन इट. सो डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विद द लेसन. सी A synopsis, The Swiss Family Robinson. Dear student, before moving ahead, you should see one important word is here, that is synopsis. Synopsis. Do you know synopsis means what? Dear student, synopsis means summary. It is a short summary of any book, play or movie. Means हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ वन समरी ऑफ अ नावल. नावल बहुत डिटेल होती है बट हमारा टॉपिक द स्विस फैमिली रॉबिन्सन इस नावल की समरी है. मीन्स उस बुक की शॉर्ट समरी या सारांश इस टॉपिक में दिया गया है. सो डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरा. The Swiss Family Robinson is a well-known adventure novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. Now students, ये जो स्विस फैमिली रॉबिन्सन नावल है ये बहुत ही एडवेंचरस नावल है जिसे बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग 200 साल से भी ज़्यादा टाइम से सुनते और एंजॉय करते आ रहे हैं. Now it has also been made into graphic novels and films. Means इस पर बहुत सारी ग्राफिक नॉवेल्स बनी हैं. ग्राफिक नॉवल मीन्स अ नॉवल दैट यूजेस मैनी ड्राइंग इन इट. और बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं. मीन्स स्टूडेंट, ये जो नॉवल है द स्विस फैमिली रॉबिन्सन, इस पर बहुत सारी ग्राफिक नॉवल भी बनी है और फिल्म्स भी इस पर बनाई गई है. द नॉवल रिटन बाय द स्विस क्लर्जीमैन जॉन डेविड वीस इज नॉट जस्ट एन एडवेंचर. मीन्स सी हियर, क्लर्जीमैन मीन्स a person who perform religious duties specially in church. मीन्स आपने देखा होगा चर्च में फादर होते हैं जो वाइट क्लॉथ्स वियर करते हैं. दोज आर कॉल्ड एज अ क्लर्जीमैन. सो स्टूडेंट, ये नॉवल ऐसे ही एक प्रीस्ट जो कि स्विस में स्विट्ज़रलैंड में रहते थे उन्होंने लिखी है. उनके बाय ही दैट इज रिटन. ओके, नाउ टर्न टू नेक्स्ट लाइन, दैट इज It aims at teaching young people values like self-reliance, determination, love for your family, cooperation and prudent use of resources. Means इस नॉवल में बहुत बस एडवेंचर ही नहीं बताया गया है बट इसका एम यंग पीपल मीन्स जो यूथ होते हैं उनको सेल्फ रिलायंस मीन्स सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना. डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प, जो भी उनको डिसीजन लेना है उसमें वो एग्जैक्ट डिसीजन ले पाए. कोऑपरेशन मीन्स मिलजुल कर काम करना. और प्रूडेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेस मीन्स केयरफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेस. ये सारी बातें इसमें सिखाई गई है. प्रूडेंट मीन्स केयरफुल. नाउ दिस ऑल थिंग्स आर टीच दिस नावल टू अस. इट ऑल्सो हैड गुड लेसन्स. हियर इज अ मिस्टेक, गुड इज हियर. Lessons relevant in natural sciences, good husbandry and even mathematics. Means here good husbandry means farming or looking after animals. Means student, इस बुक में प्राकृतिक विज्ञान, natural sciences means प्राकृतिक विज्ञान, and after that good husbandry means पशुपालन, जो भी एनिमल्स को केयर किए जाती है फार्म में दैट. और यहाँ तक कि मैथमेटिक्स से संबंधित नॉलेज भी यहाँ पर मिलता है. मीन्स इस नॉवल में ये सारी चीज़ें इवन मैथमेटिक्स भी यहाँ पर हमें समझ में आता है.
some element of the novel do stretch reality to certain extent, but we must consider that it is a work of fiction and not a fact file. Dear student, जब हम ये बुक पढ़ते हैं तब we feel that this all happened in reality, but हमें ये समझना होगा कि ये एक fact file means real incident नहीं है, बल्कि ये तो एक work of fiction है. Fiction means book or stories about imaginary event or peoples. Means हमें समझना होगा ये जो द स्विस फैमिली रॉबिन्सन नावल है ये रियलिटी में नहीं हुआ है. दिस ऑल थिंग्स आर नॉट हैपन इन रियलिटी बट इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन. मीन्स इमेजिनरी थिंकिंग पर ये सब बेस है और इसे लिखा गया है. नाउ सी गिवन बिलो इज synopsis and outline of its basic story. So student, above 2 paras just tells us about the introduction of this topic. Students, basically ये जो lesson दिया गया है The Swiss Family Robinson, that is a summary of a original novel. So dear student, let us start with the actual story. Means what is given in this synopsis. Turn to next. See, we will start now. William, Elizabeth and their children had been traveling in a ship when the ship was caught in a great storm. Now, William and his wife Elizabeth and their children, those all were traveling in a ship, and accidentally that ship caught in a dangerous storm. Now, the other passengers evacuated without them. William and his family, including the young children Fritz, Ernest, Jack and Franz, were left to survive alone. Means क्या होता है जो बाकी के विलियम, एलिजाबेथ ये सब वो शिप पर रह जाते हैं. स्टॉर्म मीन्स तूफान. स्टॉर्म मीन्स व्हाट? इट मीन्स बहुत ज़्यादा तूफान. मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ इस स्टोरी के कैरेक्टर्स मेंशन किए गए हैं. फर्स्ट वन इज विलियम, सेकेंड वन इज एलिजाबेथ एंड देयर 4 चिल्ड्रन. ये सब लोग एक शिप में ट्रैवल करते टाइम उनकी शिप एक तूफान में फंस जाती है. नाउ इवैक्यूएटेड. हियर इवैक्यूएटेड मीन्स व्हाट? टू मूव फ्रॉम डेंजरस प्लेस टू सेफर प्लेस. तो डियर स्टूडेंट, बाकी के जो भी पैसेंजर्स शिप पर उनके साथ होते हैं वो सभी लोग विलियम, एलिजाबेथ और उनके बच्चों को शिप में अकेले छोड़कर किसी सेफ प्लेस पर चले जाते हैं. नाउ इन दिस लाइन डियर स्टूडेंट, चिल्ड्रंस नेम्स आर गिवन. सी द नेम्स फ्रिट्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रांस. दीज आर द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ विलियम एंड एलिजाबेथ. नाउ सी हियर, they weathered the great storm waiting in the ship's hold. The ship survived the night and the family found themselves within sight of a tropical desert island. The next morning, they decided to get to the island they could see beyond the reef. तो अब विलियम और उनकी फैमिली उस स्टॉर्म में अकेले ही सर्वाइव करने के लिए वहाँ पर फंस जाते हैं. विलियम की फैमिली शिप के होल्ड में, होल्ड मीन्स शिप का जो होल्ड होता है वहाँ पर रुककर तूफान से बचने की कोशिश करते हैं. शिप्स होल्ड मीन्स जहाँ गुड्स रखा जाता है या फिर एनिमल्स भी रखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज शिप्स होल्ड. सो विलियम्स फैमिली स्पेंट होल नाइट इन दैट होल्ड. जब सुबह होती है, द नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह हो जाती है, रात भर के स्टॉर्म के बावजूद वो लोग और उनका जहाज सर्वाइव कर जाते हैं. और जब सुबह होती है तो स्विस फैमिली अपने आप को कहाँ पाती है? दे फाउंड देमसेल्फ इन अ ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड. जो एक ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड होता है वो सब वहाँ पे खुद को पाते हैं. मीन्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं. मीन्स उन्होंने खुद को एक ऐसी जगह पाया जहाँ के एटमॉस्फेयर में हीट बहुत ही ज़्यादा थी और ह्यूमंस वहाँ पर नहीं थे. रीफ मीन्स व्हाट? रीफ मीन्स रॉक्स एंड सैंड क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अ सी. मीन्स अगली सुबह स्विस फैमिली को जो रीफ के पास एक ट्रॉपिकल आइलैंड दिख रहा था, दे डिसाइडेड टू गो देयर. मीन्स उन्होंने वहाँ पे जाने का एक डिसीजन लिया.
With much effort, they constructed a vessel out of tubs. Now, उन्होंने वहाँ पर उस आइलैंड पर पहुँचने का डिसीजन लिया. अब स्टूडेंट यहाँ से फ्रॉम दिस वी अंडरस्टूड दैट हाउ दे स्ट्रगल्ड फॉर सर्वाइविंग. बहुत सारे एफर्ट्स के बाद वो लोग एक वेसल बनाते हैं. नाउ दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल. With much efforts, they constructed a vessel out of tubs. After they filled the tubs with food and ammunition and all other articles of value they could safely carry, they rowed toward the island. Now, जब उन्होंने एक वेसल बना ली, स्टूडेंट वो वेसल कैसे बनाते हैं? तो उन्होंने शिप, जो उनकी शिप थी पहले वाली, उस शिप से जो टब्स उन्हें मिले थे उसका यूज़ करके वो एक वेसल क्रिएट करते हैं. वेसल मीन्स अ लार्ज बोट ऑफ शिप. फिर उन्होंने उस बोट में फूड, अम्यूशंस मीन्स गोला बारूद और जितनी भी चीज़ें उन्हें यूज़ हो सकती थी उस शिप पर अपने इस बोट के टब्स में भर ली और उसे अपने साथ सेफली कैरी कर लिया और वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं. रोव टूवर्ड्स द आइलैंड मीन्स वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं. नाउ सी, 2 dogs फ्रॉम द शिप नेम Turk and Juno swam beside them. Now here 2 new members are described, not humans but those are dogs. What they name? Turk and Juno. Means dear student, वो जब अपनी बोट के साथ आगे बढ़ने लगते हैं तभी उनकी बोट के पास तुर्क और जूनो, ये जो 2 डॉग्स होते हैं, वो स्विमिंग करते हुए आ जाते हैं. मे बी ये दोनों डॉग्स अदर पैसेंजर्स के साथ नहीं जा पाए होंगे एंड दैट्स वाई वो रॉबिन्सन फैमिली की तरह ही उस शिप पर फंस गए होंगे. नाउ सी, द शिप्स कार्गो ऑफ लाइफ स्टॉक, गन्स एंड पाउडर, कारपेंट्री टूल्स, बुक्स, अ डिसअसेंबल्ड पिनेस एंड प्रोविजन्स हैड ऑल्सो सर्वाइव्ड. एंड व्हाट हैपन मीन्स जो भी लाइफ स्टॉक मीन्स जो भी एनिमल्स होते हैं जो कि उनके शिप पर होते हैं, guns, powder, carpentry tools, books and disassembled pinnace. Disassembled means which is broken in pieces and pinnace means जो बड़ी सी शिप होती है उससे छोटी छोटी बोट अटैच होती है, that is called as pinnace. Now and provisions means जो भी उनके खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो सारी वो क्या करते हैं अपने साथ सेफली कैरी कर लेते हैं. जो भी उनके साथ उन्हें वहाँ पर शिप से उन्होंने बचा लिया था, that all things they carry on their boat. Now, over the next few days, William father attached the floatable old cakes to one another and built a boat that curved around them. Now, so after few days, the father William, what he did? He attached the floatable old cakes and built a boat that curved around them. मीन्स अगले कुछ दिनों के बाद विलियम ने जो पुराने ड्रम्स होते हैं, ड्रम्स आपको पता ही होगा जो फूड ग्रेन रखने के लिए या फिर लिक्विड रखने के लिए यूज़ होते हैं, उनको जोड़कर अपने अराउंड एक कर्व के जैसे बना देते हैं. नाउ सी दिस, द फैमिली हैड लैंडेड बोट सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड. And finally the family had landed successfully on the island. मीन्स जो फैमिली होती है वो अपनी उस बोट को सक्सेसफुली उस आइलैंड तक पहुंचने में सक्सेसफुल हो जाते हैं. They set up a tent and softened the floor with armloads of grass they cut and spread to serve as their beds. And जब रॉबिन्सन फैमिली आइलैंड पर आ जाती है तब वो रहने के लिए टेंट लगा देते हैं और जो ग्रास होती है उसे कट करके उसी से अपने लिए सॉफ्ट बेड भी बना देते हैं. मीन्स डियर स्टूडेंट, इन दिस नॉवल और इन दिस स्टोरी विच वी आर लर्निंग, what we are understanding? How to survive in a difficult situation. Now turn here. They came to a grove of trees. One tree grew what looked like gourds on its trunk. Now grow means a particular, एक ऐसा particular जगह जहाँ trees grow होते हैं. What they found there? One tree which looked like growing gourds
ऑन इट्स ट्रंक मीन्स उन्हें वहाँ एक ऐसा पेड़ दिखाई देता है जिसके ट्रंक पर गर्ड्स जैसे फ्रूट ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं। गर्ड्स मीन्स वन टाइप ऑफ फ्रूट विच हैज़ वेरी हार्ड स्किन ऑन इट मीन्स उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। एंड आफ्टर लुकिंग नाउ टर्न टू द नेक्स्ट, सी हियर द फादर told Fritz the gourd would make excellent bowls and spoons and they cut them into various utensils. And उस पेड़ को, उस ट्री को देखने के बाद फादर ऐसे फ्रिट्ज से कहते हैं that gourds will make excellent bowls and spoons and other utensils. उस पेड़ पर जो gourds ग्रो कर रहे हैं उनसे अलग अलग टाइप के यूटेंसिल बनाने का आइडिया फादर के माइंड में आ जाता है। Now students, up to here what we learned, what destiny was happened with the Swiss family and how they survived in that storm, how they get out from the sea to an island, and after landing on island how they started to struggle for living that in that place. Now turn to the next para, means here the next thing is describe. See, the father told Fritz the girls would make excellent bowls and spoons and they cut them into various utensils. After some days, Elizabeth informed William that she wanted the family to move to a safer place. Now, what happens? मीन्स कुछ दिनों के बाद क्या होता है, जो मदर होती है एलिजाबेथ, शी इन्फॉर्म टू विलियम दैट शी वांटेड टू चेंज देयर करंट पोजीशन फ्रॉम करंट प्लेस टू अ सेफर प्लेस। मीन्स वो कहती है कि मुझे अपना जो घर है अभी का वो उसे चेंज करना है। नाउ सी, देयर करंट कैंप वाज नॉट ओनली एक्सपोज्ड बट ऑल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट। मीन्स व्हाट वाज द डिफिकल्टी विद द करंट प्लेस, मीन्स वो लोग जिस जगह रह रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा गर्म थी और वहाँ वो कुछ ऐसे एक्सपोज्ड भी हो गई थी। एक्सपोज्ड हो गई थी मीन्स उखड़ गई थी, वहाँ की जो अर्थ होती है, जो ज़मीन होती है वो कुछ तरह से एक्सपोज्ड हो गई थी। मीन्स दोज वेयर नॉट कंफर्टेबल विद दैट करंट प्लेस, दैट्स वाई मदर डिसाइडेड टू चेंज दैट प्लेस। नाउ सी, if they built a house up in one of the large trees, they would be safe from jackals. Now, अगर वो किसी ऊंचे से बड़े से पेड़ पर अपना घर बनाते तो वो जैकल्स से भी सेफ रह सकते थे। जैकल्स मीन्स इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल विच लुक लाइक्स अ डॉग। जैकल्स मीन्स व्हाट, ये एक तरह का वाइल्ड एनिमल होता है जो कि डॉग्स की तरह दिखता है। She described a perfect tree for the project, one whose trunk was nearly 40 feet in diameter. Now, Elizabeth gives explanation about the perfect tree for their new house. How was the tree? It was nearly 40 feet in diameter. Means उसकी width, means उस पेड़ की चौड़ान कितनी, ट्रंक की चौड़ान कितनी चाहिए थी उन लोगों को, 40 feet इतनी। और now see here, 40, the branches were very long and extended straight out from the trunk, making them perfect platform for a structure. और उसके उस ट्री के ब्रांचेस उस ट्री के ट्रंक से एकदम सीधे निकलते हो और जिससे कि एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म बन सके और वो अपने घर का स्ट्रक्चर उस पर बना सके। मीन्स इस टाइप का एक पेड़ वो लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। Now she wants such type of one tree to build their new home. Now the branches were very long and extended straight out from the trunk, making them perfect platform for a structure. Later, when determining the height of a lowest branches, the father taught the boys geometry and how to use triangles to measure big objects. नाउ जब उन्हें ऐसा ही एक ट्री मिल जाता है, जब उनके अकॉर्डिंग ट्री मिल जाता है, तब वो लोग सबसे निचली, लोएस्ट ब्रांच में सबसे निचली ब्रांच की हाइट पता करते हैं। उस ब्रांच की हाइट पता करते टाइम फादर मीन्स विलियम अपने बेटे को ज्योमेट्री के बारे में भी सिखाते हैं और एक ट्रायंगल का यूज़ करके किसी बड़े ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है वो भी सिखाते हैं।
Means here we already seen that in this topic they learned about mathematics also. Now we are getting references here. Now see, he measured a defined distance from the trunk, then he calculated angles using several measure rods, determining that the lowest branch was 30 feet off the ground. Then उन्होंने ट्रंक से डेफिनेट डिस्टेंस मेजर किया. How they measured the distance? With the help of rods, and after measurement they understood that the lowest branch was 30 feet from the ground. फिर उन लोगों ने कुछ पर्टिकुलर मीन्स उन्होंने एक डिस्टेंस वहाँ पे मेजरमेंट किया और वहाँ से उनको पता चला कि जो सबसे निचली ब्रांच है उसकी हाइट भी 30 फीट तक है. मीन्स यू कैन इमेजिन हाउ ह्यूज दैट ट्री वॉज. नाउ सी हियर, the man knotted a rope at certain intervals and attached pieces of bamboo in each knot. फिर उन लोगों ने कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद बैम्बू के पीसेस को एक दूसरे से बांधा. Thus they created their ladder. Now और उन्होंने क्या किया, अब ऐसे बैम्बू के जो पीसेस थे उनको पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बांधकर एक लैडर मीन्स एक सीढ़ी क्रिएट कर ली. Father returned to the beach and collected driftwood, thinking it would be perfect to build a sledge on runners rather than wheels. Now father बीच की ओर फिर से वापस लौट आते हैं और driftwood कलेक्ट करते हैं. Dear students, driftwood means pieces of woods which float over the surface of a sea. मीन्स कभी कभी समंदर के ऊपर लकड़ियां तैरती हुई आती हैं. ऐसे ड्रिफ्टवुड को विलियम ने कलेक्ट किया. एंड व्हाई फादर कलेक्टेड द ड्रिफ्टवुड? बिकॉज ही थॉट दैट ही विल मेक स्लेज फ्रॉम दैट वुड. मीन्स एक स्मॉल गाड़ी के जैसे बना देना चाहते थे वो, जिसके लिए उन्होंने ड्रिफ्टवुड को कलेक्ट किया. लेटर दे यूज्ड इट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स. और बाद में जो उन्होंने एक स्लेज बनाई थी उसको उन्होंने बाद में क्या किया, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया. नाउ meanwhile Elizabeth announced that the garden she had been tending was producing healthy plants. Now इसी दौरान क्या हो जाता है, एलिजाबेथ अनाउंस करती है कि वो जो गार्डनिंग कर रही थी उसमें अब हेल्दी प्लांट्स ग्रो होने लगे हैं. मीन्स स्टूडेंट्स, इन स्टार्टिंग वी सीन द वर्ड गुड हस्बेंड्री. नाउ तो उसी का रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है. नाउ शी वॉज ग्रोइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स इन हर गार्डन. नाउ सी व्हाट शी वॉज ग्रोइंग. कॉर्न, मेलन्स, pumpkins and cucumbers were already growing. मीन्स कॉर्न्स, कुकुम्बर्स, मेलन्स, पम्पकिन्स ये सारी चीज़ें वहाँ पे उगने लगी थी. द नेक्स्ट डे ओनली द फादर एंड फ्रीज ट्रैवल्ड टू द वुड्स, एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग सच exotic plants as one with a waxy fruit from which candles could be made. Now next day क्या होता है, जो कि फादर होते हैं अगले दिन फादर बस फ्रिट्स के साथ ट्रैवल करते हैं. और किस लिए वो ट्रैवल करते हैं? बिकॉज दे वॉन्टेड टू सर्च अ एग्जॉटिक प्लांट एज वन विथ वैक्सी फ्रूट. और उनका ये प्लांट ढूंढने का मोटिव क्या था? बिकॉज वो उस प्लांट के वैक्सी फ्रूट को की हेल्प से कैंडल्स बनाना चाहते थे. दैट्स वाई दोज वे आर फाइंडिंग सच टाइप ऑफ प्लांट. नाउ व्हाट हैपन, सी फ्रिट्स डिस्कवर्ड अ ट्री exuding a rubbery sap from which his father claimed that they could make boots. Now then क्या होता है, फ्रिट्स को एक पेड़ दिख जाता है जिससे कि रबरी सैप मीन्स एक तरह का लिक्विड निकलता दिखाई देता है. एंड फादर क्लेम दैट दे कुड मेक बूट. मीन्स फादर के फ्रिट्स के ट्री दिखाने के बाद विलियम मीन्स फादर कहते हैं कि रबरी सैप, इस रबरी सैप के यूज से हम बूट्स बना सकते हैं. बूट्स मीन्स जो वियर करते हैं, जैसे कि हमारे चैपल्स या अदर थिंग्स होते हैं, शूज़ होते हैं, दोज सच टाइप ऑफ बूट्स. नाउ सी नेक्स्ट विंटर फादर डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेस सेफ फ्रॉम द एलिमेंट्स, अ स्ट्रॉन्ग स्टोरेज
spot to protect themselves and their belongings. अब विलियम विंटर सीजन के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि हमें विंटर्स के लिए एक ऐसा न्यू प्लेस क्रिएट करना होगा जिससे कि वो खुद भी सेफ रहे और उनके बिलोंगिंग्स मीन्स उनके पास जो भी सामान या जो भी एनिमल्स बचे थे उनका भी प्रोटेक्शन हो पाए. फ्रिट्स केम अप विद द आइडिया ऑफ अ केव. देन फ्रिट्स को एक आइडिया आता है क्या करने का, एक केव को क्रिएट करने का. नॉट फाइंडिंग वन दे थॉट ऑफ कार्विंग out their own cave in the rock, abutting their campaign site. फ्रिट्स के आइडिया के अकॉर्डिंग वो विंटर्स में रहने के लिए केव की तलाश करते हैं, बट जब उन्हें उनके अकॉर्डिंग केव नहीं मिलती है तब वो खुद ही एक केव की कार्विंग करना स्टार्ट करते हैं. कार्विंग मीन्स तराशना, मीन्स पत्थरों को तराश कर जो भी चीज़ें बनाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज कार्विंग. नाउ सी हियर. On the smooth face of the rock, father marked the dimension for an opening and they picked away at the hard surface with their axes, chisels, hammers and shoals. Now, then father एक बड़ा सा रॉक फाइंड करते हैं और उसके स्मूथ फेस पर डायमेंशन मार्क करते हैं और केव कार्विंग की ओपनिंग हो जाती है, जिसके लिए वो सब अपने कुल्हाड़ियाँ, जो भी छेनी, हथौड़ी, फावड़े थे, वो सब उस हार्ड सरफेस पर कार्विंग स्टार्ट कर देते हैं. दिस ऑल आर द नेम्स ऑफ टूल्स विच दे यूज फॉर कार्विंग. नाउ सी, ओवर द नेक्स्ट सेवरल डेज द फैमिली कट विंडो in the rocks to allow for cross current of air and for sunlight to enter the cave. Now then, after few days family finally cut a window on that rock. मीन्स अगले कुछ दिनों के बाद कड़ी मेहनत करके उन्होंने एक विंडो क्रिएट की जिससे कि कुछ सनलाइट और एयर केव के अंदर बाहर आ जा सके. When they had finished, they had 4 rooms complete with a fireplace. They had built. They now had a new winter home. जब उनकी कार्विंग फिनिश हो जाती है तब उन्होंने 4 रूम्स बना लिए होते हैं, वो भी फायरप्लेस के साथ. फायरप्लेस मीन्स अ प्लेस वेयर दे कैन बर्न वुड्स टू गेट हीट in winters. And dear student, in this way they had a new house for the coming winters. Now see, because of the low light, the cave house they had built felt oppressive. Now dear student, cave house उन्होंने बना लिया था but उसमें लाइट बहुत कम आती थी. That's why they were uncomfortable in that low light. To remedy this, father and Jack rigged up new light. They found a bamboo pole that would reach from the floor to the ceiling. Then after securing it, Jack climbed to the top of pole and hung a large oil lamp that they had rescued from the ship. Dear student, जो cave house उन्होंने बना लिया था उसमें लाइट बहुत कम आती थी. That's why they were अनकम्फर्टेबल इन दैट लो लाइट. तो इस लो लाइट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फादर ने और उनके बेटे जैक ने एक न्यू लाइट को असेंबल किया. तो उसके लिए उन्होंने एक बैम्बू पोल लिया जो कि केव की फ्लोर से सीलिंग तक पहुंच सके. देन उन्होंने उस पोल को अच्छे से लगा दिया और जो जैक होता है वो उस पोल पर चढ़ जाता है और उस पोल के टॉप पर एक बड़ा सा ऑयल लैम्प वहाँ पे हैंग कर देता है, जो लैम्प वो शिप से अपने साथ लाए थे. मीन्स दे ब्रॉट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द शिप, इन दैट वन लैम्प वॉज देयर. तो उन्होंने उस लैम्प का यूज़ करके वहाँ पे उसे केव में लगा दिया जिससे कि उन्हें एम्पल लाइट मिल सके. नाउ सी, वन डे दे फाउंड दैट वन ऑफ द फैमिलीज हट्स had been completely destroyed and the cultivated fields around it had been trampled and ruined.
वन डे व्हाट हैपन, वो देखते हैं कि उनकी जो एक हट मीन्स एक झोपड़ी की तरह जो उन्होंने बनाया था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उस हट के अराउंड जो भी गार्डनिंग उन्होंने की थी दैट वॉज टोटली ट्रैम्पल्ड. ट्रैम्पल्ड मीन्स वॉक ऑन समथिंग टू डिस्ट्रॉय इट, and it was ruined also. Dear student, ruined means it was totally damaged. And वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, there were huge footmarks everywhere. Means वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े huge footprints थे. Father saw massive damage to trees as well as huge footprints which he identified as belonging to an elephant herd. तो फादर वहाँ पर जो massive damage, बहुत सारा डैमेज किसको था, ट्रीज को. After examining those footprints they understood that those are the footprints of elephant herd. Now the next morning the family began to design a new defense to discourage all wild animals from entering their cultivated lands. Now अगली सुबह फैमिली ने जंगली जानवरों को अपनी खेती में आने से रोकने के लिए एक न्यू डिफेंस का डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया. कल्टिवेटेड लैंड मीन्स जो भी उनकी गार्डनिंग या फार्मिंग होती है दैट. They also finalized their idea about the new residence. Rather than building a house on stilts which the elephant could knock down easily, they would use 4 strong trees growing in a square near one another as a foundation. तो अब वो डिसाइड करते हैं कि rather than building a house on stilts, they will use 4 strong trees in square as a foundation. मीन्स वो सोचते हैं कि अब हमारा न्यू घर हम स्टील्स पर नहीं बनाएंगे क्योंकि इसे एलिफेंट इजीली डैमेज कर सकते हैं, बल्कि अब हम 4 पेड़ों का यूज़ करेंगे जो कि स्क्वायर में ग्रो हुए हो और जो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हों. नाउ सी द ट्रीज वेयर ऑफ इक्वल साइज approximately 12 feet apart. Thus they built another safe home. Then वो ऐसे पेड़ों का यूज़ करने वाले होते हैं जो कि मीन्स उसकी जो ट्रीज का पता लगाते हैं जो कि साइज में इक्वल हो, एक दूसरे के सेम हो और जो लगभग 12 फीट एक दूसरे से दूर हो, और वो एक ऐसे न्यू सेफ होम क्रिएट कर देते हैं. मीन्स वो ऐसे 4 पेड़ का पता भी लगाते हैं और अपना एक न्यू होम क्रिएट भी कर लेते हैं. Now see next. 10 years passed and young boys were now young men and their parents were very proud. Means, so dear student, now from this para one big time gap is given. Means 10 years ऐसे ही निकल जाते हैं और जो फ्रीड्स, जैक, फ्रांस और अर्नेस्ट होते हैं वो यंग बॉयज से अब यंग मेन बन जाते हैं. मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर 10 ईयर्स के बाद क्या होता है वो बताया गया है. Their parents means William and Elizabeth both feel proud of their children. Now they called the island New Switzerland. और वो जो यहाँ पर ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड में आ गए थे उसका उन्होंने एक नेम रख दिया. क्या रख दिया? न्यू स्विट्जरलैंड, बिकॉज द स्विस फैमिली इज फ्रॉम द स्विट्जरलैंड, तो उन्होंने इसका नेम भी न्यू स्विट्जरलैंड रख दिया. जो रॉबिन्सन फैमिली थी वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती थी, तो उन्होंने इस आइलैंड पे रहते हुए इसका नाम न्यू स्विट्जरलैंड रख दिया. मेनी एडवेंचरस अकर्ड ओवर द ईयर्स. मीन्स इतने साल वहाँ पर रहते रहते उन्होंने बहुत सारे एडवेंचर्स को फेस किया. मीन्स ऑन द shore of another island, Fritz had knocked down an albatross which was threatening to attack him and found a rag tied to the large bird's leg. Means dear student, जो सी होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, तो ऐसे ही दूसरे आइलैंड के पास फ्रिट्स को एक एल्बाट्रॉस दिखाई देता है. एल्बाट्रॉस मीन्स वन बिग सी बर्ड. वो एल्बाट्रॉस फ्रिट्स पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी फ्रिट्स ने उसे नीचे गिरा दिया. और जब
फ्रिट्ज उस एल्बेट्रॉस को देखता है, तब उस एल्बेट्रॉस के पैर पर एक रैग मीन्स पुराना सा कपड़ा बंधा हुआ दिखाई देता है। ऑन द रैग वॉज अ मैसेज दैट एन इंग्लिश वुमन हैड बीन स्ट्रैंडेड ऑन द स्मोकिंग रॉक। नाउ स्ट्रैंडेड मीन्स वॉज फंस गई है, तो उस वहाँ पर जो So on that track there was one message. What was the message? An English woman had been stranded on the smoking rock. Means उस मैसेज में लिखा होता है कि एक इंग्लिश वुमन stranded there. Stranded means left alone. Means एक इंग्लिश वुमन वहाँ पर फंस गई है. Now see here. Fritz had no idea how old the message was. और फ्रिट्ज को समझ ही नहीं आता है कि ये मैसेज कितने दिन पहले लिखा गया है। His father suggested that smoking rock sounded like a reference to a volcano. तो फ्रिट्ज के फादर मीन्स विलियम कहते हैं कि स्मोकी रॉक का रेफरेंस मे बी वोल्केनो से हो सकता है, since there were no volcanoes in the vicinity. बट वहाँ पर जो वोल्केनो था वो विसिनिटी मीन्स द एरिया नियर बाय, जो उनका नियर बाय एरिया था वहां पर कोई भी वोल्केनो नहीं था। द बर्ड माइट हैव कम फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे। तो विलियम कहते हैं कि हमारे पास तो कोई वोल्केनो नहीं है, तो हो सकता है बर्ड बहुत दूर से ट्रैवल करते हुए आया हो। However, Fritz felt that someone needed his help and he was determined to do his best to find the sender. फ्रिट्स को ऐसे लगता है जो भी हो पर किसी को उसकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और फ्रिट्स एक संकल्प मीन्स डिटर्मिनेशन करता है और कहता है कि जो भी हो वो सेंडर को ज़रूर फाइंड आउट करेगा। बिफोर रिटर्निंग होम ही हैड रिटन हिज ओन नोट ऑन द रैग, retied it to the albatross leg and had watched the bird fly off. The note told whoever received it, do not despair, help is near. Then before returning to home he wrote his own note and tied that note on that bird's leg. जब बर्ड उड़ने लगता है तब फ्रिट्ज उसे ध्यान से देखता है। फ्रिट्ज उस नोट में क्या लिखता है? He wrote that do not despair, help is near. मीन्स फ्रिट्ज उस बर्ड के लेग पर अपना मैसेज लिखता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हेल्प आपके बहुत ही पास है। नाउ then successfully rescued the young woman Jenny Montrose. Though shy at first, soon she got used to living with the Robinson family. Then after few days, Fritz successfully rescued the young woman. What was her name? Jenny Montrose. Now firstly Jenny was felt shy with the Robinson family, but after few days she was habitual to live with them. मीन्स पहले जेनी नए लोगों के साथ रहने में शाय फील करती है, बट बाद में उसे उन लोगों की आदत हो जाती है। नाउ सी what happened next. One day they saw a ship which had laid anchor. An encampment had been set up on one of the smaller island. Now so dear student, now from this one thing happened. One day what happened? They saw one ship. उन्हें एक शिप नजर आती है जिसमें लंगर रखा होता है और वहां पर एक छोटे से आइलैंड पर एक इनकैंपमेंट मीन्स टेंट, रहने का जो टेम्पररी शेल्टर होता है वैसे बनाकर वहाँ पर लोग उसमें रह रहे होते हैं। आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू देयर स्पाई ग्लासेस, फ्रिट्ज एंड हिज फादर डिसाइडेड टू अनाउंस देमसेल्व्स आफ्टर दे हैड रिटर्न होम एंड क्लीन्ड इट अप। नाउ विलियम और फ्रिट्ज अपने स्पाई ग्लासेस से उन टेंट के लोगों को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो उन लोगों से बात करेंगे। मीन्स वो डिसाइड करते हैं कि वो उन लोगों को बताएंगे कि उनकी फैमिली वहाँ रहती है। देन आफ्टर रिटर्निंग होम दे क्लीन्ड
देयर होम, फिर घर आकर अपने घर को और खुद को क्लीन करते हैं। They did not want to Crew to think they were savages. Why they cleaned the house? Because they thought that they should not be considered as savages. Means उन्हें ऐसे लगता है कि वो बोट पर जो लोग हैं जब वो उनके पास आएंगे तो वो रॉबिन्सन फैमिली को जंगली ना समझे। Means they wanted to present themselves as good. Now see, the next day Fritz and his father met the captain and told him their own story as well as Janie's. Next day Fritz and father met to the captain of that ship and they told their story as well as Janie's. Means वो सब बताते हैं। अगले दिन जो विलियम होते हैं वो फ्रिट्स के साथ कैप्टन से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरह उस आइलैंड पर वो लोग पहुंचे और किस तरह से उन्हें जेनी मिली। To everyone's surprise, it had been Jenny's father who had inspired the captain's search. He believed his daughter was alive after 3 years. ये सब सुनकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज, बहुत ज़्यादा मीन्स उन्हें खुशी होती है। वो जेनी के फादर ही तो थे जो ये बिलीव करते थे कि उनकी बेटी 3 इयर्स के बाद भी अभी भी अलाइव है। The captain had decided to attempt to find her. Then इसीलिए कैप्टन ने जेनी को खोजने के लिए उनके फादर ने कहा और कैप्टन ने उनकी जो सर्च थी वो स्टार्ट की थी। Now see, a burst of celebration, the family, passengers and crew of the British vessel headed towards the New Switzerland. सारे लोग क्या हो जाते हैं, खुशी से झूम जाते हैं। पूरी फैमिली, वहाँ के सारे पैसेंजर्स और जो शिप के साथ जो अलग क्रीव्स थे, अब सब में खुशी की लहरें चलने लगती है। मीन्स दोज ऑल वेयर टू मच हैप्पी एंड दे ऑल टर्न टूवर्ड्स द न्यू स्विट्जरलैंड। वो सारे लोग क्या होते हैं, जो उनका न्यू स्विट्जरलैंड था उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। Everyone was amazed by the prosperity and good health of survivors. जो सारे लोग होते हैं, रॉबिन्सन फैमिली का जो सारा सेटअप था उसे देखकर और उनकी गुड हेल्थ को देखकर अमेज हो जाते हैं। मीन्स हैरान रह जाते हैं कि ये लोग इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी इतनी अच्छी कंडीशन में कैसे रह सकते हैं। As the day ended, the father realized that decision must be made about who wanted to stay on the island or return with the ship. जब दिन ढलने लगता है तब फादर ये रियलाइज करते हैं अब डिसीजन ले लेना चाहिए कि किसे शिप के साथ रिटर्न जाना है और कौन आइलैंड पर ही रहना चाहता है। एलिजाबेथ and her husband did not wish to live anywhere but on the island. They had been there for so long and had grown used to their life. जो एलिजाबेथ और उनके हस्बैंड विलियम होते हैं, they don't want to go anywhere. Means those both want to stay on that island because they both were living there from long time and now they are habitual to that atmosphere. Jenny asked if anyone would support her returning to England. Fritz was the first to respond. जेनी पूछती है कि इंग्लैंड उसके साथ कोई आना चाहता है। Fritz was the first means Fritz वो पहला होता है जो बोलता है yes I am ready. He offered chairs for us who were going to Europe. Now अभी फ्रिट्स कहता है उनके लिए चेयर्स जो भी हमारे साथ इंग्लैंड जाना चाहते हैं। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वांटेड टू स्टे ऑन द आइलैंड। जो अर्नेस्ट होता है ही वांटेड टू स्टे ऑन द आइलैंड मीन्स अर्नेस्ट अपने मम्मी पापा के साथ ही आइलैंड पर ही रहना चाहता है। जैक ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक और जैक भी वहीं पर अपने भाई मम्मी पापा के साथ रहना चाहता है। Franz, the young boy, decided to join Fritz in living. Franz wanted a chance to receive an academic education. जो फ्रांस होता है, he is the youngest boy, means वो सबसे छोटा विलियम का लड़का था। वो अपने बड़े भाई फ्रिट्स के साथ जाना चाहता है because he wanted to complete his academic education. जो उसकी academic education थी वो वहाँ पर जाकर पूरी करना चाहता था।
Now see, before Fritz left, he told his parents of his love for Jenny and his wish to marry her. Then उस आइलैंड को छोड़ने से पहले फ्रिट्स अपनी विश को अपने पेरेंट्स को बताता है. मीन्स ही वांटेड टू मैरी टू जेनी एंड ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स. द फादर हैड केप्ट a record of all the adventures they had on the island. He handed over the journals to the captain to be published. Now, जो father होते हैं means William, he kept all the records of all the adventures they had on the island. Means उस island पर रॉबिन्सन फैमिली ने जितने adventure face किए थे और during those adventure how they survived उसका record रखा था. वो सारा रिकॉर्ड फादर ने कैप्टन को हैंड ओवर कर दिया. वाई द विलियम गिवन ऑल दोज जर्नल्स टू द कैप्टन? बिकॉज ही वॉन्टेड टू पब्लिश ऑल दोज एडवेंचर्स. देन द शिप डिपार्टेड एंड लास्टली द शिप डिपार्टेड. मीन्स एज यूजुअल इंडियन मूवीज की तरह इस नॉवल का स्विस फैमिली रॉबिन्सन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है. सो डियर स्टूडेंट, इन दिस नॉवल, इन दिस सिनॉप्सिस, we learned so many things. Means how the Elizabeth was a good mother, how the William survived in a difficult situation, and how the 4 children they helped their parents in a difficulties, and how they survived in a nicely in that situation. All these things are mentioned here. So see here, these are the few unfamiliar words, student. You can take screenshot of it and you can write in your notebook, so it will be helpful for you. Now, so all my dear student, in this way today we completed the lesson a synopsis the Swiss family Robinson. Dear student, this is a somehow lengthy topic, so please watch it 2 times so that you will understand it better. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Dear student, I'll meet you soon with new topic in next video. तब तक के लिए keep learning and always remember, do the best, be the best. Thanks a lot for watching. Bye.